हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन को समर्पित है और इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्तों द्वारा किया जाने वाला व्रत या उपवास योगिनी एकादशी व्रत है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये दिन हर साल जून-जुलाई में पड़ता है। योगिनी एकादशी 2024 में 2 जुलाई मंगलवार को है। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष से पहले आती है। योगिनी एकादशी व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह युवा हो या वृद्ध, और यह उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी भी तरह की बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं से बचना चाहते हैं। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कुष्ठ रोग सहित किसी भी त्वचा संबंधी समस्या से पीड़ित हैं। यह व्रत कई अन्य एकादशी व्रतों की तरह काफी फलदायी है और सभी पिछले पापों और बुरे कर्मों को दूर करता है और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। पद्म पुराण में वर्णित कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और पूछा, हे जनार्दन, कृपया योगिनी एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। मुझे पुराण में वर्णित कथा सुनाने की अनुमति दीजिए। ध्यानपूर्वक सुनिए। अलकापुरी नगर में यक्षों के शासक और शिव के भक्त राजा कुबेर का शासन था। कुबेर के सेवकों में से एक हेममाली देवता की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाने के लिए जिम्मेदार था। हेममाली का विवाह विशालाक्षी नाम की एक खूबसूरत महिला से हुआ था। एक दिन मानसरोवर से फूल इकट्ठा करने के बाद हेममाली कामुक इच्छाओं के आगे झुक गया और अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त हो गया, लेकिन उसने कुबेर को फूल देने की उपेक्षा की। जैसे जैसे कुबेर की पूजा का समय नजदीक आता गया, क्रोधित होते राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे पता लगाएं कि हेममाली ने अभी तक फूल क्यों नहीं चढ़ाए हैं। स्थिति का पता चलने पर सेवक कुबेर के पास वापस आए और उन्हें बताया, हे राजन, माली अभी भी अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में मग्न है। इस खबर से क्रोधित होकर कुबेर ने हेममाली को बुलाया। भय से कांपता हुआ हेममाली कुबेर के सामने आया। उसकी उपस्थिति देखकर कुबेर क्रोध से भर गया और उसके होंठ कांपने लगे। उसने हेममाली को डांटते हुए कहा, हे पापी और नीच दुष्ट, तूने देवताओं के स्वामी, मेरे सबसे पूज्य देवता भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे शाप देता हूं कि तू अपनी पत्नी से वियोग सहेगा और मृत्युलोक में पहुंचकर कोढ़ी बन जाएगा। इस प्रकार कुबेर द्वारा शापित होकर हेममाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोढ़ी बन गया। पीड़ा में भटकते हुए वह अंततः मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममाली की दयनीय स्थिति को देखते हुए ऋषि ने पूछा, तुम पर क्या विपत्ति आई है, जिसने तुम्हारा एक बार सुंदर रूप छीन लिया है? अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से मैंने जाना है कि तुम्हारा शरीर एक बार शानदार था। हाथ जोड़कर हेममाली ने कहा, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का हेममाली नाम का निजी सेवक था। राजा की पूजा के लिए पुष्प लाना मेरा दैनिक कर्तव्य था, किंतु एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लीन हो गया, जिसके कारण मैं लौटने में विलंब कर गया। फलस्वरूप मैं दोपहर से पहले पुष्प नहीं पहुंचा सका, जिसके कारण कुबेर ने मुझे पत्नी वियोग, कोढ़ तथा मृत्युलोक पृथ्वी में कष्ट भोगने का श्राप दे दिया। इस प्रकार मैं अपनी पत्नी से वियोग, कोढ़ी तथा अपने दुखों से त्रस्त होकर कोढ़ी हो गया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपने दुखों से मुक्ति का उपाय बताएं।